मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका की 167 नंबर की गाथा सूत्र का पाठ करते हैं। जस्य हृदयेणुमित्तं वापरदब्बहमिज्जदे रागो सोणाविजानदि समयं सगस्य सब आगम धरोवी अणुमात्र जिसके हृदय में पर द्रव्य के प्रति राग है हो सर्व आगम धर भले जाने नहीं निज भक्ति को। हाँ, समय सार में है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को वो नहीं जानता, वह आत्म को सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को। वही बात यहाँ कही। और ये जो शब्द हिंदी में लिया निज भक्ति, उसका अर्थ समय है। समय नाम अपना निज शुद्धात्मा, नीचे लिया उसका अर्थ। टीका की प्रथम पंक्ति है, थोड़ा ये बोल्ड अक्षर जो वो जो हाईलाइटेड है वो इसका उत्थानिका है। कहते हैं कि स्वयं समय की उपलब्धि के अभाव का राग एक हेतु है, ऐसा यहाँ इस गाथा में प्रकाशित किया है। यानी कि स्वयं समय की प्राप्ति के अभाव का राग ही एक कारण है, ऐसा यहाँ दर्शाया है। कितनी गजब की बात यहाँ आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि जिसको राग की अणुमात्र भी रुचि है उसे सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिसकी परिणति में अणुमात्र भी राग है उसे पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी मोक्ष मार्ग राग का कण भी है तो पूर्णता की प्राप्ति नहीं। यानी राग तो सदैव ही परिहरने योग्य है। पूर्व की गाथा आ गई 166। सदैव है ना, सर्वत्र सर्वदा सर्वथा समस्त राग, राग का अणुमात्र की तो अणुमात्र रुचि है तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं, और अणुमात्र भी राग शेष है परिणति में तो उसका फल नहीं। देखो गजब की बात है। अन्वयार्थ है, जिसे पर द्रव्य के प्रति अणुमात्र भी लेश मात्र भी राग हृदय में वर्तता है, वह भले सर्व आगम धर हो तथापि स्वयकीय समय को नहीं जानता, नहीं अनुभव करता। अब इसमें दोनों अर्थ लग जाएंगे, दोनों ही अर्थ कि अनुभव एक जो सम्यक दर्शन में पहले स्वरूप का अनुभव होता है, फिर उसका श्रद्धा का भाव सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है।
तो वो जब अनुभव ही नहीं कर सकता, कौन, कि जिसे पर द्रव्य के प्रति, अब ये जो शब्द है हृदय में वर्तता है, इसमें दो अर्थ खड़े हो जाएंगे। पर द्रव्य के प्रति अणुमात्र भी राग, राग जो है वो पर द्रव्य के प्रति ही होता है। पर द्रव्य पर जो उपयोग की वृत्ति जाती है तो वहाँ राग उत्पन्न होता है। तो पर द्रव्य के प्रति अणुमात्र भी, लेश मात्र भी, जरिएपण है ना, किंचित भी राग, अब इसका अर्थ हृदय में वर्तता है। तो जिसको हृदय में राग की लेश मात्र भी रुचि है तो उसको भले वह सर्व आगमधर हो, किंतु उसे अपने इस समय नाम शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव, आस्वादन, श्रद्धान नहीं हो सकता। एक तो ये वाली बात हो गई। अब इसी को हृदय विद्यते, हृदय में वर्तता है। अब जिसे परद्रव्य के प्रति लेश मात्र भी, अणु मात्र भी राग हृदय में वर्तता है, माने परिणति में विद्यमान है वह हृदय। अब इसका अर्थ परिणति में विद्यमान है, तो वह भले सर्व आगमधर हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो तो सम्यक्त नहीं होता, और भले 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर भावलिंगी दशा में प्रवर्तता हुआ मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, लेकिन जब तक राग का अंश शेष है तब तक वह पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकता, तो पूर्ण अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ ये वाला अर्थ आएगा। टीका में अपन दोबारा से पढ़ते हैं पंक्ति और आगे बढ़ते हैं। यहाँ माने इस गाथा में स्वयं समय की उपलब्धि के अभाव का, स्वयं समय की उपलब्धि में भी दो अर्थ निकाल सकते हैं, श्रद्धा रूप उपलब्धि और पूर्णता की उपलब्धि। स्वयं समय माने अपना निज ज्ञायक परमात्मा, तो अपने निज ज्ञायक परमात्मा की उपलब्धि का अभाव, उसका कारण कौन है कि राग एक हेतु है, राग एक हेतु है। पूर्व में एक गाथा आई थी, ख्याल में होगा, कि जब तक अल्प ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है, स्वभाव की प्रतिकूलता अतीन्द्रिय सुख के अभाव का कारण, कौन कहा था? स्वभाव की प्रतिकूलता। और स्वभाव की प्रतिकूलता किसे कहा था? कि ज्ञान दर्शन की अल्प वृत्ति, अल्प ज्ञान दर्शन की परिणति वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। वो जब तक है तब तक अतीन्द्रिय सुख पूर्णता परिपूर्ण कौन सा? कि जो मोक्ष की अचलित अनुभूति, मोक्ष में होने वाली अतीन्द्रिय सुख की अचलित अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसको अभी ज्ञान दर्शन जो इसका स्वभाव है उसकी अल्प परिणति है। तो अल्प परिणति का कारण वहाँ निकल करके आया था। उसकी व्याख्या में गुरुदेव श्री ने भी स्पष्ट किया था कि अल्प वृत्ति क्यों है दर्शन ज्ञान की? क्योंकि राग शेष है। जब तक राग शेष है तब तक ज्ञान दर्शन जो अपना त्रैकालिक स्वभाव, उसका कार्य परिपूर्ण जानना, परिपूर्ण देखना, वो जब तक क्यों नहीं है? क्योंकि परिणति में राग विद्यमान है। वो अब इसको यहीं मिलाओ, है ना, वो अनुभव नहीं करता, अपने ज्ञायक भगवान परमात्म तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता। अब पूर्णता लेना है ना, तो पूर्णता का, पूर्णता में होने वाली प्रत्यक्ष अनुभव दशा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसका हेतु एक राग है। एक शब्द यहाँ है ना, राग एक हेतु है। ब्रैकेट में और यहाँ खुलासा है, स्वयं समय की प्राप्ति के अभाव का राग ही एक कारण है, ही और एक। बहुत गजब की बात है। यानी ये 20 गाथाएं वास्तव में मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप कोई अद्भुत गाथाएं हैं। 20 गाथाएं 154 से चली आ रही है चर्चा, स्वयं समय की प्राप्ति के अभाव का। अब इसको अपन दोनों में घटित करेंगे, है ना।
स्वयं समय की श्रद्धा और आंशिक आस्वादन रूप प्राप्ति का जो अभी अज्ञान अवस्था में अभाव चलता है, क्यों करके कि राग ही उसका एक कारण है। जब तक इस राग की रुचि का अंश भी रहेगा तब तक ये ज्ञायक परमात्मा वो हाजिर होने पर भी परिणति में अनुभव में नहीं आता। और परिपूर्ण प्राप्ति के संदर्भ से बात करें तो आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति का जो अभाव है साधक को, अब साधक ले लो, पहले बाधक के संदर्भ से कहा कि उसका बाधकपना मिटकर साधकपना क्यों प्रारंभ नहीं होता कि राग ही एक कारण है। लो, अब अपन सबकी बात है ना, ये अपन अपने लिए भी तो समझना है। ये मुनिराज के संदर्भ से चर्चा है पर अपने को अपने लिए भी समझना है। तो अभी अपनी परिणति में अपना चैतन्य परमात्मा, उसका जो अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति और वीतरागता का जैसा स्वाद है वैसा आस्वादन अपनी ज्ञान उपयोग दशा में प्रकट नहीं हो रहा, तो उसका कारण क्या है? कि हम शास्त्र नहीं जानते तो का सर्व आगम धर भले हो, है ना? अभी हमारा क्षयोपशम कमजोर है, हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए कि ना वो कोई मुख्य कारण में नहीं गिने जाते। मुख्य कारण राग ही एक कारण है। तो मैं भले किसी प्रकार की भ्रांति के चलते सही तत्व का भान पहचान ज्ञान नहीं होने से तुमको जो राग में उपादेयता चल रही है, दरअसल कारण वो है ना? अपनी अभी सुबह 3 दिन से जो चर्चा चल रही है एकदम प्रायोगिक विधि अपने स्वरूप के प्राप्ति की, 17-18 गाथा समय सार की, वहाँ से चल कर के 73 नंबर की गाथा पर बात आई, वहाँ से चलकर उत्पाद व ध्रुव के संदर्भ से प्रवचन सार की 100-102 नंबर की गाथा की चर्चा भी आई। उस सब में यह बात स्पष्ट हुई कि ये हाजरा हुजूर तत्व विद्यमान है लेकिन ये अनुभव में नहीं आ रहा है ना। तो अपने को लगे कि हमको बात तो सब समझ में आ गई लेकिन अनुभव नहीं हुआ। अब अपन अपनी तरफ से सोचते हैं। 3 दिन से चर्चा चलती गुरुदेव श्री के वो 193 नंबर परमात्म प्रकाश का प्रवचन। तो अपने को ये लगे कि बात तो हमें समझ में आ गई कि एक ही पर्याय में प्रकटता पलटता 2 लक्षण वाला भाव है। पर्याय में प्रकटता पलटता, तो पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयंपने विद्यमान तो है प्रकट, त्रैकालिक रूप से, ध्रुव रूप से, सामान्य स्वरूप से, सदृश रूप से वो विद्यमान है, पर पलटते भाव को लक्ष्य में से छोड़े तो वह प्रकट भाव अनुभव में आ जाए। तो एक फ़ोन आया कल कि बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई है पर अब वो हम इसे गौण कैसे करें। तो कहा गौण करने जाओगे तो वो मुख्य हो जाएगा, गौण करने नहीं जाना है। गौण करो ऐसा कथन है कि जो पर्याय का पलटता भाव है उसे गौण करो तो ये स्वयं प्रकाशक स्वरूप, स्वयं पर प्रकाशक भाव जिसमें स्वयं का ही प्रकाशन हो रहा है वो लक्ष्य में आ जाएगा, उसमें द्रव्य स्वभाव लक्ष्यगत हो जाएगा, कथन ऐसा आएगा। तो उसको गौण करने की क्यों कह रहे हो? वो विषय चूंकि इधर मिलाना है अपने को, उसे गौण करने की क्यों कह रहे हो कि तुम उसे मुख्य करके बैठे हो, चल रहे हो, प्रवर्तित हो, इसलिए। ठीक है, तो उसे गौण करने का कथन किया। आप बाहर खड़े हो मंदिर जी के तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर मत खड़े रहो। इसका अर्थ क्या निकला कि अंदर आ जाओ। तो करना क्या है आपको? बाहर खड़े मत रहो तो फिर बाहर खड़े नहीं रहना, इसका चिंतन करना पड़ेगा कि अंदर आना पड़ेगा। अंदर आना ही बाहर नहीं खड़े रहना है।
तो वो जो पलटता भाव है प्रति समय ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय में, जो ज्ञानाकार का विशेष परिणाम यानी पलटता परिणाम, उसे गौण कर दो, ये कथन किया। उसका अर्थ ये है कि जो एक रूपता से विद्यमान है उसे मुख्य कर लो, यही अर्थ निकला ना। बाहर क्यों खड़े हो, तो उसका अर्थ क्या निकला, अंदर आ जाओ। तो गौण कर दो, इसका मतलब अपने इस भाव को जिसको तुमने कभी लक्ष्य में लिया नहीं, उसको मुख्य करो, तो ये गौण हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां मिलाना है उस बात को। तो अब मुख्य कैसे करें? भगवान आत्मा हाजरा हुजूर त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव स्वरूप, जो सामान्य सदृशपने पर्याय प्रति पर्याय में निरंतर वर्तमान रूप से हाजरा हुजूर तत्व है, उसे हम मुख्य कैसे करें? अब दूसरा प्रश्न हो गया। गौण वाली बात को अपन ने हटा दिया, तो अब प्रश्न ये हो गया कि इसे कैसे मुख्य करें। तो कहा कि अब फिर से कोई बात आ गई कि तुमको जो यदि अभी किसी भी राग के कण के प्रति जरा सा भी उपादेयपना है, तो ये मुख्य नहीं हो पाता। तो करना क्या है कि राग में से उपादेयपना सर्वथा छोड़ देना है। तो क्या होगा कि ये चैतन्य परमात्मा मुख्य होकर के वो जो उपयोग राग की उपादेयता में बाहर दौड़ता है, और राग की उपादेयता छूटी तो वह अंदर दौड़ आएगा। इतना सा काम है। तो वो चर्चा यहां पर आ गई अपने सामने। देखो ब्रैकेट के अंदर, स्वयं समय की प्राप्ति के अभाव का कारण एक राग ही है। राग में उपादेयता का किंचित भी भाव हो, कैसे करके होता है, इसमें गुरुदेव ने इसमें भी चर्चा ली, और मैं दूसरी जगह पढ़ रहा था वहां भी चर्चा है। होता तो है, आता तो है, होता है, आता है, पर तेरे को उपादेयता उसकी क्यों है? अब देखो साहब, आत्मस्वरूप अब आत्मस्वरूप प्राप्त करना है, तो आत्मस्वरूप की तो चर्चा सुनने का भाव आएगा, उसके ही तो चिंतवन का भाव आएगा, उसके ही तो विचार की भाव आएगा। जो परद्रव्य मुझसे नास्ति स्वरूप में, उनके नास्ति परकता का विचार भी तो आएगा ना। किसने कहा नहीं आएगा? पर वो जो आ रहा है, जो चिंतवन का स्वाध्याय के विषय का चिंतवन मंथन, उसका विचार, अस्ति परकता का नास्ति परकता का जितना विचार आ रहा है, वो उपादेय कर रहे हो, इसलिए आत्मा मुख्य नहीं हो रहा है। आएगा वो तो। जब यहां से बीना जाओगे तो जो और पिपराई स्टेशन पे तो आएंगे ही आएंगे, तो उतरने थोड़ी आई है। तो अब वे आते तो हैं बीच में, तो आने दो ना। तुम्हारा गंतव्य बीना है, तो बीना तक तुम अपने सीट पर आराम से बैठो और यात्रा करो। यहाँ भी अपना जो प्रयोजन है वो शुद्ध आत्मा की पर्याय में आंशिक प्राप्ति अनुभव में लेकर उसमें प्रतीति श्रद्धा प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो, जिससे मोक्ष मार्ग अपना प्रारंभ हो जाए। यही प्रयोजन है फिलहाल। तो जब सारी बात सामने आ गई, अब क्या दिक्कत है? कि अब एक राग ही दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं। जो होता हुआ, प्रकट होता हुआ, आता हुआ, बीच में आ पड़ता हुआ राग। देखो, जिसे राग रेणु की, अभी तो अपन ने अपने संदर्भ से चर्चा की, अब आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति के संदर्भ से चर्चा अपन देखते हैं। देखो, जैसे राग रेणु की कणिका भी, देखो भाषा देखना, राग रेणु, तो पहले ही रेणु कहा, रेणु माने अंश एकदम, है ना। जैसे धूल हो ना, धूल का बहुत बारीक अंश हो तो उसे कहेंगे रज रेणु,
और उसकी कणिका। यानी आचार्य परमात्मा की शैली तो देखो, जिसे राग रेणु की कणिका भी हृदय में जीवित है, परिणति में विद्यमान है, वह भले ही समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो, तथापि निरूप राग शुद्ध स्वरूप स्वयं समय को वास्तव में नहीं चेतता, अनुभव नहीं करता, है ना। इसके लिए दृष्टांत दिया, पहले फुटनोट पढ़ते हैं निरूप राग का। निरूप राग यानी शुद्ध स्वरूप, उपराग रहित माने निर्विकार शुद्ध जिसका स्वरूप है ऐसा। तो अब इसको उसी अर्थ से पढ़ो कि जिसका निर्विकारी शुद्ध स्वरूप है ऐसा यह निज ज्ञायक परमात्म तत्व को वास्तव में नहीं अनुभवता। साधक है तो पूर्ण अनुभवता नहीं, और अनादि अज्ञान में है तो उसका आंशिक अनुभव भी उसको होता नहीं। क्यों? क्योंकि राग रेणु की कणिका हृदय में जीवित है। ये जीवित शब्द कहाँ से आया? पीछे की गाथा की टीका में आया था, आपको याद होगा 166 में। ये शब्द कीमती है। पहले आया था वो अल्प ज्ञान के आवेश से, है ना। आवेश शब्द में कितना गंभीर अर्थ निकला। अभी देखो ये जीवित का अर्थ देखते हैं, 166 में आया था। शुद्ध संप्रयोग वाला होने पर भी राग लव जीवित, यहां आया 166 गाथा की टीका में जीवित। जीवित का अर्थ लिखा है यहां विद्यमान होने से, है ना। यही अर्थ अपने को वहां लेना है। पहले तो कहा था बहुत पुण्य बांधता है, किंचित भी कर्म छे नहीं करता। कहाँ पहुंच गए? और आगे ये यहाँ है, देखो। निरुपराग माने निर्विकारी शुद्ध स्वरूप, अपना ज्ञायक स्वयं समय माने अपना निज ज्ञायक परमात्मा को वास्तव में नहीं चेतता, नहीं अनुभव करता। इसलिए अब दृष्टांत, धुनकी से चिपकी हुई रुई का न्याय लागू होने से जीव को स्वयं समय की प्रसिद्धि के अरिहंत आदि विषयक भी राग रेणु, अरिहंत आदि के ओर की भी राग रज क्रमशः दूर करने योग्य है। अब इसका ही फुटनोट पढ़ते हैं। जिस प्रकार धुनकी होती है ना, रुई धुनकने वाली, तो उसके तार होता है ऐसे धुनकने का, तो उस पर यदि थोड़ी भी रुई चिपकी हो तो वो रुई का धुनकना बाधित होता है, तो धुनने के कार्य में विघ्न करती है। उसी प्रकार थोड़ा सा भी राग स्वयं समय की उपलब्धि रूप कार्य में विघ्न करता है। लो विघ्नकारी है ये, जिसे व्यवहार नए साधक कहता है, भिन्न साध्य साधन कहता है, परंपरा कारण कहता है। उसे वास्तव में उसकी असलियत को देखा जाए तो वो तो विघ्नकारी है, बाधक भाव है, स्वरूप की साधना को खंडित करने वाला है। और हमारा अनादि से अभ्यास इस विघ्नकारी भाव का ही चल रहा है। धर्म बुद्धि से, मजा बुद्धि से जो चल रहा है उसकी बात यहाँ क्यों करना। यहाँ तो धर्म बुद्धि से हमारा सारा प्रयत्न उस राग के लिए ही चल रहा है, और वो राग धुनकी में चिपकी हुई रुई जैसा। यानी अभी तो राग रेणु कहा ना, राग रेणु की कणिका भी जीवित विद्यमान होने पर। अब जरा देखना, जीव को स्वयं समय की प्रसिद्धि के अरिहंत आदि। अब क्या किया यहाँ पर, ये कथन को जरा समझना। स्वयं समय की प्रसिद्धि में अरिहंत आदि, अरिहंत सिद्ध, पांच परमेष्टि, शास्त्र, धर्म, उपदेश सब आ गया। ये सब निमित्त कहलाते हैं।
स्वयं समय की प्रसिद्धि के निमित्त हैं, ठीक है। उनके विषयक भी अरिहंत आदि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु शास्त्र धर्म उपदेश सब आ गया। उनके विषयक भी राग रेणु अरिहंत आदि की ओर की, यानी उनके प्रति की भी राग रज यदि है परिणति में तो, और रुचि में है तो, और परिणति में है तो, दोनों केस हैं, दोनों संदर्भ से समझना। आत्मा की श्रद्धान की परिणति क्यों उत्पन्न नहीं हो रही? क्योंकि अरिहंत आदि के विषयक भी जो राग है, राग की कणिका है, उसमें भी यदि तुम्हारी किंचित रुचि है तो कौन कौन आए? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु शास्त्र धर्म उपदेश सब आ गया कि नहीं आ गया? इस सब में जरा सा भी तुम्हारे राग की रुचि है तो वह आत्मा का उपयोग में साक्षात्कार नहीं होने देती, और यदि वह परिणति में किंचित भी राग रेणु विद्यमान है तो आत्मा की परिपूर्ण अवस्था को प्रकट नहीं होने देती, है ना। गुण तो अपरिमित बेहद अमर्यादित हैं, उनकी अमर्यादित दशा को प्रकट नहीं होने देती। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, गुरुदेव श्री भी बताएंगे कि यहाँ पंच महाव्रत के राग को तो यहाँ बहुत स्थूल में डाल दिया है। पंच महाव्रत का राग है ना, हाँ, अहिंसा सत्य चोर, हाँ, यहाँ तो अरिहंतादि विषयक भी राग रेणु, यानी अरिहंत के प्रति भक्ति का, हाँ, अरे ये ही तारणहार है, ऐसा जो राग का परिणाम, देखो परिणाम तो आएगा, तो आते हुए परिणाम जब तक परिणति में है तब तक साधक को भी साध्य की प्राप्ति नहीं है, और अनादि मिथ्या दृष्टि को इस राग की जब तक रुचि है तब तक यह स्वरूप उसकी परिणति में साक्षात्कार इसका होता नहीं है। आते हैं, आने तो राग की देखो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में राग की रुचि बाधक है और मोक्ष की प्राप्ति में राग का भाव बाधक है। ये रुचि, ये स्वाध्याय सुनना चाहिए, ये रुचि है, इससे होगा, ये मिथ्यात्व है। बारीक है बात, अपने को थोड़ी हजम करने में कठोर पड़ती है। तो स्वाध्याय में ना आए, आओ ना आओ आपकी मर्जी, लेकिन इससे हो जाएगा ये मान्यता तो बिल्कुल छोड़ दो। मूल बात पे तो आओ ना, तो कल से नहीं आएंगे स्वाध्याय मत आओ, लेकिन इससे होगा ये यदि पुष्ट करने आते हो तो बिल्कुल मत आओ। मतलब जब रोग होगा, तकलीफ होगी, तकलीफ दूर करने का भाव होगा तो डॉक्टर के पास ही जाओगे, पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर भी जाओगे, घर लाके दवाई का सेवन भी करोगे, लेकिन आपको दवाइयों की डॉक्टर की रुचि है कि निरोगता की रुचि है? दवाई शौक से खाते हो क्या? तो देखो हम तो 60 रुपए वाली गोली खाते हैं, तुम 6 रुपए वाली खाते हो, देखो हमारे पुण्य का उदय। हम तो 60 वाली खाते हैं और तुम 6 रुपए वाली खा रहे हो। भाई है ना, आप बताओ कि जब रोग को दूर करके निरोगता प्राप्त करने का आपका ध्येय है तो उसके लिए आपका डॉक्टर से मिलना, दवाई पे इस मेडिकल स्टोर जाना, दवाई लाना, दवाई कैसे खाना, सब होएगा, लेकिन हाँ उसकी रुचि से खाते हो कि निरोगता की रुचि से खाते हो?
बस रुचि शुद्धात्मा की चाहिए, राग की नहीं। तो राग तो आता है कि आता है, आने दो। रुचि के लायक नहीं, कर्तव्य नहीं, उपादेय नहीं। अब एक पंक्ति यहां आई, क्रमशः दूर करने योग्य है। अब इसको समझना क्या है। दरअसल में दूर करने योग्य है और वह क्रमशः दूर होता है, अर्थ ये है इसका। हाँ ठीक है, आपने कहा, आचार्य भगवान ने कहा क्रमशः दूर करने योग्य है, तो हम धीरे धीरे दूर कर देंगे। तो अभी तो रहने दो। पीछे पूर्व में एक गाथा आ चुकी 165 नंबर की, जिसमें कहा कि ज्ञानी यदि इस अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के भाव में यदि वो जो शुभ उपयोग, शुद्ध संप्रयोग, तो वो शुद्ध संप्रयोग उसमें भी अरिहंत आदि लिए ना, तो शुद्ध संप्रयोग में आ जाता है असक्त होने से, और उसमें उपादेयता मान ले तो उसका भी साधकपना भ्रष्ट हो जाता है। स्थूल पर समय कहा जयसेन स्वामी ने, कहा था कि नहीं, कल भी अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। तो क्रमशः दूर करने योग्य है का अर्थ है कि वो तो सर्वथा दूर करने योग्य है, पर क्रमशः दूर होता है, ये अर्थ है इसका। देखो अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं, पेज नंबर है हिंदी में 388। यहाँ स्वयं समय की उपलब्धि के अभाव का कारण राग एक हेतु है। क्या कहते हैं, भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप आनंद की प्राप्ति में विरुद्ध का कारण प्राप्ति का अभाव। प्राप्ति का अभाव ही विरुद्ध है, विरुद्ध हुआ ना। अपना स्वभाव अपने पास है और उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो नहीं हो रही, ये विरुद्धता है। तो इस विरुद्धता का कारण यानी प्राप्ति के अभाव का कारण एक हेतु है। कौन के? उसका राग एक हेतु है। सूक्ष्म राग, पंच परमेष्टि के प्रति राग। देखो ना, आचार्यों ने पर द्रव्य शब्द प्रयोग किया है इसमें। पर द्रव्य, हाँ अपन ने पढ़ा था, देखो अन्वयार्थ मिल जाएगा। हाँ, यस्य पर द्रव्ये अणुमात्र वाल रागा हृदये विद्यते सर्व आगमधर अपि स्वकस्य समयम न विज्ञानाति। है ना, विजाणी ही शब्द आया ना, विजानदी। सोना विजानदी समयम सगस सब आगम धरो भी, ऊपर आया शब्द। जस हृदयेणु में तम, हृदय में बा पर दब्यमि विज्यदे रागो। ये गुरुदेव ने यहाँ याद किया। देखो, पर दब्बमि विज्यदे रागो, उस पर द्रव्य के प्रति राग। देखो, पर द्रव्य के प्रति राग, उससे लाभ माने, तब तो मिथ्या दृष्टि है ना। और सच कहें, सूक्ष्म में सूक्ष्म मिथ्यात्व यही है, इसी को मिथ्यात्व कहा। राग में उपादेय बुद्धि का नाम मिथ्यात्व। तो आप तो कहते थे कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जाने, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जाने माने, उसका नाम मिथ्यात्व है। कि हाँ, वो ही परिभाषा यहाँ लगेगी। राग आदि को हे कहा जिनवर परमात्मा ने, और तुमने उपादेय किया, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तुमने जाना नहीं, माना नहीं। तब आता तो है, अरे आता है तो आने दो। उसमें उपादेयता खड़ी करना दोष है, और उपादेयता खड़ी करना दोष है। और उपादेयता छूटकर जब ये अपना ज्ञायक भगवान उपादेय हुआ, तो अभी जो राग है वो क्रमशः छूटता जाता है, छूटने में। श्रद्धा में आप अभी धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये श्रद्धा का विषय नहीं है। हाँ, किसी ने प्रश्न किया था युगल जी से कि जो शुभराग है, शुभराग की बात चल रही, और यहाँ तो और सूक्ष्म शुभराग की बात चल रही। तो शुभराग है वो श्रद्धा में तो है, लेकिन प्रवृत्ति में तो उपादेय माने ना साहब।
ऐसा प्रश्न किया। तो प्रवृत्ति में उपादेय माना ही तो तुमने हे कहाँ किया उसे? तो श्रद्धा में हे नहीं हुआ। प्रवृत्ति में होता है ये जानो, ज्ञान का विषय है। श्रद्धा में उसकी हेता तो प्रथम में ही चाहिए, प्रथम में प्रथम चाहिए। देखो यहां कहते हैं पर द्रव्य के प्रति राग से लाभ माने तब तो मिथ्या दृष्टि है, परंतु राग है वह बंध का कारण है ऐसा मानने वाले को भी, यानी जिसने राग को बंध का कारण मान लिया, ऐसे साधक जीवों को भी राग की उपलब्धि स्वभाव के अनुभव में विघ्न है। कहो सेठ। मुनिराज को ले लो, 7वें गुण स्थान में अपने शुद्ध उपयोग वीतरागता की प्रचुर स्वय संवेदन में है और वहाँ पर राग आ खड़ा हुआ तो गुण स्थान बढ़ता है कि गिरता है, विघ्न होता है कि नहीं होता? और कब तक है वो विघ्न? कि जब तक राग रेणु की कणिका भी परिणति में विद्यमान है। पंच परमेष्टि की भक्ति का राग। देखो गुरुदेव श्री फरमाते पंच महाव्रत का विकल्प तो कहीं निकाल दिया, वो स्थूल में डाला। बोलो, जिनका उपकार है, उपकार है ना, पंच परमेष्टि का, देवगुरु धर्म का, उनके उपदेश का, सत्शास्त्रों का, सत्संग का, ज्ञानी धर्मात्माओं का उपकार है ना, तो वो उपकार अरिहंत सिद्ध आचार्य आदि तो कहते हैं कि वो स्वयं समय की उपलब्धि के अभाव का, यानी अनुभव के अभाव में का कारण राग। कौन सा राग? अरिहंत सिद्ध आचार्य आदि जो सत्संग ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति का राग, वो एक हेतु है। वो तो स्थूल में डाल दिया, सूक्ष्म में ये लिया। हमको बराबर समझ आता है, पूज्य गुरुदेव श्री की हम पर अपार कृपा है, पर उस कृपा के प्रति का जो राग है तुम्हारा, वो तुम्हें अनुभव में बाधक है। वो पराश्रित भाव है। इसमें भी, इसमें तो ये बात ली, आगे कहना है, आगे कहना है कि ये जो वृत्ति है, आगे की गाथा में ये जो वृत्ति है पंच परमेष्टि के प्रति के भक्ति का राग का जो कणिका का भाव है, ये अल्प राग भी अनर्थ की परंपरा है। आगे कहेंगे आचार्य कुंद देव। देखो, जिसे राग रेणु की कणिका भी हृदय में जीवित है, राग रेणु का अर्थ किया सूक्ष्म रजकण, रजकण कहा इसे, रजकण समझाने को कहा, राग का कण। ऐसी कणिका भी हृदय में जीवित है, वह भले ही समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो, थोड़ा सा राग विघ्न करता है कि स्वरूप की प्राप्ति, अनुभव, मुक्ति आदि नहीं होती, भले पारंगत हो। नीचे देखना, निरूप राग शुद्ध स्वरूप स्वयं समय को वास्तव में नहीं चेतता, अनुभव नहीं करता। भगवान आत्मा राग के कण की चीज बिना का उपराग रहित, मलिनता रहित, शुचिता से सघन, परम शुद्ध पवित्र वस्तु है। सफेद कुर्ता हो ना, एकदम झकाझक, उस पर एक धूल का कण भी आकर के यहाँ लग जाए तो वह उसकी पवित्रता को वो क्या भंग कर देता है, उसकी स्वच्छता को, उसके धवलपने को, उसके सफ़ेदाई को भंग कर देता है। ऐसी बात कहना है। ये कौन है कि अपना चैतन्य तत्व तो शुद्ध स्वरूप निर्विकार है, तो ये जो परिणति में राग है कि वो परिणति में है। ख्याल में आई बात? ये चैतन्य भगवान तो स्वरूप से, स्वभाव से शुद्ध,
निर्विकार है। और अब जो परिणति में पंच परमेष्टि के प्रति, परद्रव्य के प्रति राग का कण, यहां तो स्पष्ट परद्रव्य लिया है, भले फिर वह देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, प्रतिमा हो, यात्रा हो, भगवान का नाम स्मरण हो, नमो अरिहंताणम अनादि निधन मंत्र हो, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, ये अरिहंत के प्रतीका, सिद्ध के प्रतीका, परमेष्टियों के प्रतीका जो तेरा राग है, ये विघ्नकारी है। सच कहते हैं, ये वाली कुनैन जिसको हजम हो गई तो उसकी स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हुए बिना नहीं रहेगा। यानी अभी बाधा किस बात की है? इसी बात की है। ये स्वाध्याय का राग क्या है? शास्त्र के प्रति का राग, उपदेश के प्रति का राग, ज्ञानियों के प्रति की भक्ति, उनके उपदेश बोध के प्रति का राग। ये राग जो है, इसकी रुचि ये नहीं होने देगी आपको आत्मा का अनुभव, ये मिथ्यात्व को टलने नहीं देगा। स्वाध्याय की रुचि नहीं रखना है। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानियों के, आचार्यों के उपदेश बोध में जो इस शुद्धात्मा की रुचि की, इसकी महिमा की बड़वारी आती है, इसकी महिमा की ऊर्ध्वता आती है, उसकी ऊर्ध्वता रहे, सुनते, पढ़ते, विचारते, चिंतन करते हैं, सब राग की क्रिया। लेकिन महिमा रहेगी यदि स्वभाव की, तो राग की रुचि टूटकर स्वभाव के दर्शन होते हैं। अपन राग की रुचि में रुक जाते हैं। तो मुमुक्षु, देखो आपका प्रश्न आ गया, उत्तर भी आएगा। मुमुक्षु ने कहा साहब आता तो है, लो, इतने भी कोई हम कृतज्ञ नहीं हैं, इतने भी कोई हम निम्न स्तर के नहीं हो गए हैं कि जिनका मोक्ष मार्ग बताने में उपकार हो। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञानी, धर्मात्मा, उनके शास्त्र, उपदेश बोध, ये इसके प्रति भी हमको तो राग आता ही है ना साहब। कोई हम कृतज्ञ थोड़ी हो गए हैं, आता ही है। तो कहा आता है वह दूसरी बात है, परंतु वह विघ्न करने वाला है, ऐसा यहां कहते हैं। तो ये नक्की करो। तो आता है पर विघ्न है। वो जब तक खड़ा रहेगा तब तक विघ्न ही रहेगा। उसकी रुचि जब तक खड़ी रहेगी, वो आत्मस्वरूप की रुचि होने नहीं देगा। अपने को लगता है ना, रुचि अनुयायी वीर, अपना तो फार्मूला है, जिसकी महिमा उसकी रुचि, जोर जिसकी रुचि उधर वीर का ढलान। नियम सिद्धांत से बात है, मन मर्जी की थोड़ी है। रुचि अनुयायी वीर होता है कि नहीं होता? रुचि किसकी होती है? जिसकी महिमा होती है। ये हीरे का हार है, ये 28 लाख रुपए का है, ये वाला 35 लाख रुपए का है, उन्होंने पहना था 32 करोड़ रुपए का था। तो वो हीरे की महिमा आई तो रुचि बनी उसकी। तो रुचि है तो उधर को फिर झुकाव जाता है। तो इसको इस आत्मा की रुचि क्यों नहीं आती? तभी तो यहां झुकाव नहीं आता। उधर से चलो, ये उपयोग यहां क्यों नहीं झुकता? कि तेरी रुचि नहीं है। रुचि हो तो वीर उसका अनुसरण कर लेगा। तो रुचि क्यों नहीं हो रही? हम तो दिन भर गायक रटते हैं, हम तो अपने को शुद्धात्मा ही मानते, जानते, बोलते, कहते हैं, ये देह से मैं भिन्न हूं, लेकिन राग की रुचि तेरी नहीं टूटी है, इसलिए इसकी रुचि नहीं हुई। बहुत गंभीर है भाव। आता है वह दूसरी बात है। देखो यहां पर अपने को तौलने की जरूरत है। अपने को आप स्वयं तौल सकते हैं कि आता तो है, मुझे बताओ यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो भी,
उनको क्या अरिहंत सिद्ध आचार्य भगवान के प्रति राग नहीं आता है? ऐसा कोई हो तो बताओ यहाँ। जैसे ऐसे परम उपकारी पंच परमेष्ठी, उनका उपदेश शास्त्र आदि के प्रति राग नहीं आता हो, ऐसा कोई बैठा है यहाँ? आता है, लेकिन क्या हमने अपने निर्णय में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अरे यह तो विघ्न करने वाला है? बल्कि हमारे निर्णय में एक विपरीतता चल रही है, हम इसे सहायक मान रहे हैं, है विघ्नकारी। और आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि वो तो विघ्न करने वाला है। ये गुरुदेव मन से थोड़ी बोल रहे हैं, गाथा में लिखा है, नहीं लिखा। जिसके राग रेणु की कड़का भी हृदय में जीवित है, वह वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को नहीं चेतता, नहीं अनुभव करता। आया कि नहीं आया इसमें, बोलो। देखो फिर आगे, स्वरूप के अनुभव में वह दखल करता है, विघ्न करता है, दोष है ये। लो, दोष है भगवान के प्रति, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति, उनके उपदेश के प्रति जो तुमको बहुमान का, उनके गुण स्तवन का जो राग आता है, ये दोष है। और मैं निर्दोष हूं। तोलो अपने अपने को, तोल के देख लो। यहां तो कसौटी भी अपनी, माल भी अपना। अपनी कसौटी पे अपने माल को रगड़ के देख लो कि जो विघ्नकारी भाव है उसमें हमें उपादेयता किस प्रकार और कितनी है। यदि है तो आचार्य भगवान ने कह दी कि तुम अभी जब तक उसकी उपादेयता, रुचि, राग के कण मात्र की रुचि में भी हो, तो तुम्हें स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। आचार्य परमात्मा ने ये जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांत की बात को यहां पर नियम रूप से उपस्थित कर दिया। आगे चलते हैं, देखो गजब गजब की बातें हैं। यहां तो कहते हैं कि पंच महाव्रत जो उठते हैं वह आश्रव तत्व है। अब समझाते हैं गुरुदेव। देखो, मुनि को भी हो सच्चे मुनि, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा वाले, एक मिनट में अनेकों बार छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, ऐसे मुनिराज जिन्हें सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले हैं, उनकी प्रतीति करके विकल्प हुआ है और उसे छोड़कर स्वरूप का अनुभव भी हुआ है। परंतु उस अनुभव में भी जब तक राग का अंश बाकी रहे तो स्थिरता का वेदन यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त करे, यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता का भाव, ऐसा स्वरूप उसकी प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? आगे कहेंगे, स्वयं कहेंगे, प्रेरणा से ये प्रवचन बन गए हैं, प्रवचन भक्ति से खुद ही कहेंगे कि परमागम के प्रति वर्तते हुए अनुराग के वेग से समझते हैं कि ये विकल्प है। और वाणी तो वाणी के कारण से बन गई, मैंने बनाई नहीं। ये तो आगे कलश आता है, मैंने तो शास्त्र बनाए नहीं, शास्त्र को कौन बनाए? वो तो परमाणु से बनता है। उपदेश कौन करे? पंडित जी। ये वाणी आत्मा नहीं करता। आत्मा में क्या है कि व्रत पालने का उपदेश करे। नीचे लिया देखो, भाषा वर्गणा से होता है। अगला पेज है 390 कि उपदेश में जो वर्गणा परमाणुओं का है ना, उपदेश जो वाणी है वो परमाणुओं का परिणमन है ना, तो वह भाषा के योग वर्गणा है। उसमें ये पर्याय उत्पन्न होती है, आत्मा से नहीं। आत्मा करता नहीं। ये तो मैं भाषण करता हूँ, मैं दुनिया को समझाता हूँ, ये तो भाषा का स्वामी हुआ। वह तो मिथ्या दृष्टि है। ये तो वापस पर वस्तु है। पर वस्तु कही थी ना, पर द्रव्य। आत्मा तो अरूपी और यहाँ इन रज कणों से भिन्न
अंदर रजकण पड़े हैं, ये रजकण उससे भिन्न है। अंदर रजकण पड़े हैं, ये क्या बात कही देखो। ये भाषा वर्गणा है, ये अलग रजकण, ठीक है। और जो कर्म का उदय है वे अलग रजकण। और कर्म के उदय के निमित्त से स्वभाव से विपरीत जो राग का परिणाम हुआ उसे भी एक न्याय से पुद्गल कहते हैं, वे अलग रजकण। तीन हो गए कि नहीं हो गए। भाषा वर्गणा वो अलग रजकण, वहाँ पर जो कोई भी कर्म का उदय निमित्त हो उस समय वो अलग रजकण, और उसके वो कर्म के उदय के निमित्त से जो राग रूप परिणाम खड़ा हुआ है परिणति में, जो स्वभाव से विपरीत है, उसे पुद्गल कहो तो वे अलग रजकण। कहो पंडित जी ये सब पंडित भाषण वाषण करें, भजन करो, एक भजन लगाओ, हम भजन करते हैं। तुम कौन हो कि भजन करो। भजन का विकल्प आया, अब देखो, भजन का विकल्प आया, भक्ति का विकल्प आया, पूजा का गुणानुवाद का विकल्प आया। तो सुनो, ये जो गुणानुवाद का गुण स्तवन का विकल्प आया, ये कौन है कि ये विकल्प तो राग है, वो स्वभाव की चीज नहीं, एक पॉइंट। और ये जो मुख से आपने अरिहंत सिद्धादि भगवंतों के प्रति जो मुख से गुणानुवाद बोला, वो वाणी की क्रिया है, वो तो जड़ की स्वतंत्र क्रिया है, उसके तो तुम करता भी नहीं। और तुम्हारी पर्याय में जो राग खड़ा है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं, वो आश्रम तत्व है। भाषा की पर्याय में अपने राग का अंश मिलाना, कर्म का उदय है तो मुझ में राग होता है, कर्म के अंश को राग में मिलाना सब गड़बड़ है। लो, एक पैराग्राफ में इतनी बात है, बोलो। कर्म के उदय को उदय से राग होता है, इसका मतलब कर्म के उदय के अंश को राग में मिलाया। और मेरे को राग आया भगवान के प्रति, तो मैंने कहा हे प्रभु करुणा सागर तुम ही तारणहार। ये वाणी मेरे विकल्प के कारण से निकली है, तो तूने उसमें अपने विकल्प को मिलाया। आई पूरी प्रोसेस समझ में आई। ये परम उपकारी जिनेंद्र परमात्मा विराजते हैं, तो इनके प्रति जो गुणानुवाद का राग आया, तो मेरे कर्म का ऐसा उदय आया है, ऐसा बहु अति पुण्य, क्या है, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। तो मेरे पुण्य का उदय कर्म का आया, इससे मेरे को आपके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। तो तुमने कर्म के उदय को यानी वे रजकणों के परिणाम को राग के विभाव विकार परिणाम में मिलाया। और अब जब मुझे राग आया तो मैं भगवान के प्रति नतमस्तक होकर उनको नमस्कार की मुद्रा में ऐसे करता हूँ और उनके गुण स्तवन बोलता हूँ। तो ये जड़ की क्रिया मेरे विकल्प के कारण से हुई, तो तूने उसमें उस विकल्प को मिलाया। सब गड़बड़ है, लिखा इसमें देखो, पढ़ो नीचे, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। कर्म के उदय का परमाणुओं का परिणमन, वो राग में जो जीव के परिणाम में खड़ा हुआ, वो उससे नहीं हुआ, उसका नहीं है, वो जीव का स्वतंत्र उत्पन्न होता विकारी परिणाम अरिहंत के प्रति का राग। और कर्म का उदय जुदा, और उस राग के काल में जो भाषा वर्गणा का गुणानुवाद का कार्य परिणमन हुआ पुद्गल का, वो उससे जुदा। तुम इन सब को मिलाते हो, सब गड़बड़ है। तो साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि बस निमित्त नैमित्तिक संबंध खुद ही कह रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक द्रव्य में घटता है कि दो द्रव्यों में, तो दो माने अलग अलग होते हैं कि एक होता है। तो इससे उसका मानना एक माना कि दो माने, सारा न्याय सामने अपने। उलझन कहाँ है? अरे जीव को अजीब मानना, अजीब को जीव मानना, सब गड़बड़ है। समझ में आया? थोड़ी चर्चा और देखो। कहते हैं कि वह जिसको राग रेणु की कणिका भी हृदय में विद्यमान है,
वह स्वयं समय को वास्तव में नहीं चेतता, अनुभव नहीं करता, भले अनुभव सम्यक दर्शन ज्ञान आदि का उसे चल रहा हो, पूर्णता की बात लेना है। चारित्र का आंशिक अनुभव हो, अगला ही पेज है 391 है हिंदी में, परंतु जब तक राग का कण होगा तब तक पूर्ण चारित्र का वेदन नहीं है। यथाख्यात चारित्र रूप परिपूर्ण चारित्र का वहाँ पर शांति का, वीतरागता का वेदन नहीं है। इसलिए धुनकी से चिपकी हुई रुई, अब गुरुदेव समझाते हैं दृष्टांत, देखो पींजण होती है ना, पींजण, पिंजारा की पींजण होती है, धुनकी कहते हैं पींजण। तो पींजण को चिपकी हुई रुई, तार होता है ना तार, उसमें थोड़ी रुई चिपक जाए तो ये न्याय लागू पड़ता है कि जिस प्रकार धुनकी से चिपकी हुई थोड़ी सी भी रुई धुनने के कार्य में विघ्न करती है, ऐसे ही ये राग की कणिका इस स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति में विघ्न करती है। वो देखो, ये थोड़ी चर्चा 2 मिनट में पूरी कर देंगे। राग विघ्न करने वाला है, लो आज तो नक्की करना है अपने को, बोलो, नहीं तो स्वाध्याय का लाभ क्या हुआ? यहाँ कोई बोला हुआ तो था नहीं, जो अपन आए और चले गए। तो कुछ निर्णय के लिए लेके जाना है कि नहीं, नक्की करके। क्या नक्की होता है इस पूरी गाथा की चर्चा में जय कुमार भाई साहब, कि राग विघ्न करने वाला है। अरे कोई के प्रति का हो, श्रीमंदर भगवान के प्रति हो, योगमंदर भगवान के प्रति हो, गुरुदेव श्री के प्रति हो, बहन श्री के प्रति हो, शास्त्र के प्रति हो, दीपचंद जी के प्रति हो, आचार्य कुंद के प्रति हो, आचार्य अमृतचंद्र के प्रति हो। अरे राग तो विघ्न करने वाला है, कोई के प्रति क्यों ना हो। देखो यही बोला ना गुरुदेव ने, राग विघ्न करने वाला है, राग सहायक है, ऐसा हम तो नहीं कहते, जिनेन्द्र परमात्मा ने फरमाया। जिनेन्द्र परमात्मा, क्योंकि आचार्यों ने उनकी ही परंपरा में कहा, तो जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं हमने तो नहीं कहा कि राग सहायक होता है, हमने तो कहा राग विघ्न करने वाला है। देखो ये साधन कहा, उसे भी यहाँ उड़ा दिया। ये तो व्यवहार से साधन कहा था, तो व्यवहार से साधन कहा था, तो देखो साहब आपने कहा तो था, तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने व्यवहार से कहा था। व्यवहार क्या करता है? व्यवहार शपथ लेता है, तो मैं जो कहूँगा वैसा है नहीं, ऐसी शपथ है उसकी। ये तो व्यवहार से साधन कहा था, साधन फादन है नहीं, विघ्न करने वाला है। ये निर्णय में तो लेना पड़ेगी बात, ऐसा कहते हैं। देखो फिर और स्पष्ट किया, व्यवहार ने से अनुकूल देखकर साधन का आरोप दिया। वे 4 बोल याद करो, वे बड़े काम के बोल हैं। व्यवहार की जब चर्चा आए तो 4 बोल बड़े काम के हैं, सहचर, निमित्त, उपचार और व्यवहार। तो वहां आरोप दिया, साधन का आरोप दिया, विघ्नकारी भाव को। हाँ, क्यों दिया? कि सहचर देखकर, निमित्त रूपता में अनुकूल देखकर, अन्य अशुभ भावों की अपेक्षा उपचार किया है। भैया हमने तो घोड़े पर जो छोटा 8 साल का बालक बैठाया है वो दूल्हा नहीं है, हाँ उसे तो अनवर। अब तुमने उसी को दूल्हा मान के उसका टीका करके भावने कर दी, तो हमारी क्या गलती इसमें? बोलो, आई बात ख्याल में? उसे यहाँ निश्चय नय से माने असलियत में, निश्चय नय माने कोई ऐसा नय नहीं है जो अछूता हो, अछूत नहीं, ये तो निश्चय की बात है। अरे निश्चय माने असलियत, असलियत से तो विघ्न करने वाला सिद्ध कर दिया। भगवान का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करो। अरे प्रभु का स्मरण करो तो विकल्प उठता है, वो विकल्प राग है, और राग विघ्नकारी है। ये नक्की किया कि नहीं अभी? तो देखो मुमुक्षु ने पूछा कि राग अपने में बाधक है साहेब? अपना माने अपना प्रयोजन, अपने स्वरूप की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के बाद उसमें स्थिरता, और स्थिरता पूर्वक पूर्णता। ये अपना का ना, अपना शब्द में क्या आया? अपने स्वरूप की प्राप्ति, उसका भान होना, श्रद्धान होना, उसमें स्थिरता होना और पूर्णता होना।
ये ना जनाज्ञा अपन ने चर्चा की थी कि जनाज्ञा क्या है। वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतराग परिणति प्रकट करके वीतराग परिणति द्वारा पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना, ये जनाज्ञा है। तो अपने में इस कार्य में साहिब राग बाधक है, ऐसा प्रश्न पूछा। उत्तर सुनो अब जरा, उत्तर एकदम कड़क है। बाधक है, पाप है। लो हाँ। और नीलेश भाई का वो कहते हैं ना, हिलना नहीं हिलना नहीं, पाप है। कौन? अरे अरिहंतादि के प्रति का जो राग, पाप है। वो लोग कौन सुनने तैयार है? अरे जो सुनेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वो नक्की करेगा। जिसे सुनने ही नहीं मिलती ये बात, उसके तो दुर्भाग्य की क्या महिमा करें। देखो, स्वरूप से पतित होता है, निश्चय से तो असलियत में तो इसे पाप कहा है। व्यवहार रत्नत्रय को, राग है ना, विकल्प है ना, और स्वरूप तो वीतराग आनंद मूर्ति, निरूप राग सच्चिदानंद स्वभाव अमृत का सागर प्रभु, उसमें विकल्प तो जहर है। समझ में आया? आता है, लो फिर जवाब, आता है वो दूसरी बात है। आता है वो दूसरी बात है। सेठ क्या कहते हैं? आता है ना, हर एक का यही प्रश्न है, हर एक का, पूरे हिंदुस्तान में। साहब वो तो आता है, तो आने आता है तो वो विघ्नकारी है, ऐसा तुम्हें श्रद्धान क्यों नहीं आता है? वो तो आता है, वो तो आने के काल में आएगा। और जो स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है उनको आएगा, जो स्वरूप की पूर्णता के लिए प्रयत्नशील है उनको भी आएगा। उनको मिटता घटता आता है साधकों को मिटता घटता आता है, आता तो है, पर वो विघ्नकारी है। जिस समय उस विघ्नकारी भाव को तुमने सहायक मान लिया, मिथ्या तो खड़ा हो गया। चाहे भले तुम छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनि क्यों ही ना हो। आता है वह दूसरी बात है, परंतु है जहर। फिर गुरुदेव ने बुखार का उदाहरण भी दिया इसमें। फिर नीचे देखो, ये पूरी हो जाती है चर्चा, पूरी हो गई है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं जीव को स्व समय की प्रसिद्धि के अरिहंत आदि विषयक भी राग रेणु, अरिहंत आदि के ओर की भी राग रज क्रमशः दूर करने योग्य है। तो उसको खुलासा कर दिया। पहले अशुभ राग छूटता है, फिर शुभ राग भी छोड़ने योग्य है, ऐसा निर्णय करके छोड़ देना, ऐसा कहते। क्रमशः सब जरा थोड़ा पढ़े ना। अरिहंत आदि विषयक भी राग रेणु, पंच परमेष्ठी त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, आचार्य कुंद आचार्य देव। समझ में आया? सिद्ध भगवान उपाध्याय संत साधु, सच्चे भावलिंगी मुनि, द्रवलिंगी नहीं और कुलंगी तो नहीं, कुलिंगी तो नहीं ही। सच्चे के प्रति भी जो राग आता है वो छोड़ देने योग्य। यहाँ तक अपनी इस गाथा की चर्चा।